दोस्तों अभी से कुछ देर के अंदर यूएस का सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है और अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर कंसर्न है रिसेशन को लेकर। क्या यहाँ पर यूएस में रिसेशन ट्रिगर होने वाला है, जहाँ पर एक तरफ ऑल्ट कॉइन्स 90% नीचे आ चुके हैं। अगर रिसेशन ट्रिगर होता है तो ऑल्ट कॉइन्स फिर बचेंगे ही नहीं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने लगे हैं रिसेशन को लेकर एंड आप सभी की तरफ से कंसर्न देखने मिल रहा है। क्या 2025 के अंदर हमें 2008 की तरह रिसेशन देखने मिल सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर इनोग्रेशन के पहले देखें या फिर हम इलेक्शन के पहले देखते हैं, जहाँ पर ट्रम्प की तरफ से जब भी यहाँ पर मीडिया की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा था कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या यूएस में रिसेशन ट्रिगर हो सकता है, तो हर बार हमें यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने मिल रहा था कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूएस में रिसेशन ट्रिगर नहीं होगा। ये तो हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के पहले, जहाँ पर हर एक स्पीच के अंदर देखा जा सकता है ट्रम्प ने कहा कि हम मार्केट के अंदर ईजिंग करके रिसेशन को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनोग्रेशन के बाद देखें, जहाँ पर मार्केट के अंदर हमें पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आई कि इस साल यूएस में रिसेशन डिले हो सकता है, लेकिन जब से यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से टैरिफ को इम्पोज किया जा रहा है हर एक कंट्री के अगेंस्ट में, जहाँ पर पहले से हमें यूएस इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा था और यहाँ पर टैरिफ की इम्पोज कर देने के बाद इसका इम्पैक्ट यहाँ पर यूएस के स्टॉक मार्केट में देखा जा सकता है, जहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर हर हफ्ते ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट के बाहर जा रहा है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो टैरिफ की वजह से अभी ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है, जिसका इम्पैक्ट अभी के टाइम पर क्रिप्टो पर भी देखा जा सकता है। लास्ट 2 मंथ्स के अंदर जब से यूएस की तरफ से टैरिफ को इम्पोज किया गया है, ऑल्ट कॉइन्स 80-90% नीचे आ चुके हैं। बिटकॉइन यहाँ पर $1,09,000 से $78,000 के ऊपर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर 2008 की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी के बीच में कंसर्न है, क्या 2008 की तरह मार्केट के अंदर जो हमें स्लो डाउन देखने मिला, मार्केट के अंदर जो क्रैश देखने मिला, क्या उसी प्रकार का क्रैश अभी के टाइम पर देखा जा सकता है? तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि टैरिफ को लगा देने के बाद से मार्केट के अंदर भी कंसर्न बना हुआ है कि यूएस में रिसेशन ट्रिगर हो सकता है। 2008 के अंदर यूएस में जब रिसेशन ट्रिगर हुआ था तो उसके पहले हमें हाउसिंग मार्केट कोलैप्स देखने मिला था, जब हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ जिसकी वजह से यूएस के अंदर हमें रिसेशन देखने मिला। सो 2007 दिसंबर के अराउंड ये वो टाइम था जहाँ पर यूएस के अंदर हमें मार्केट्स के अंदर करेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ। और 2008 के अंदर जब ऑफिशियली यूएस रिसेशन के अंदर गया तो ये वो टाइम था जहाँ पर रिसेशन के अंदर जाने के बाद हर एक कंपनी या अगर हम बिजनेस की बात करते हैं जिनके लिए अपनी सर्विसेज को देना यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पर इकोनॉमी के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है और उसी बीच के अंदर यूएस के अंदर रिसेशन का ट्रिगर होना, तो इस टाइम के अंदर जब बैंक्स के पास सफिशिएंट लिक्विड फंड नहीं रहता अपने सर्विसेज को देने के लिए, तो बैंक्स भी यहाँ पर बैंकरप्ट होना या बैंकरप्सी के लिए फाइल करना स्टार्ट करते हैं। और जब बैंकरप्सी के लिए फाइल किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमें ओवरऑल स्टॉक मार्केट के ऊपर आता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर ये तो हम बात कर रहे हैं 2008 को लेकर कि उस टाइम पर क्या रीजन था मार्केट की क्रैश होने का। उस टाइम पर हाउसिंग मार्केट की वजह से मार्केट के अंदर हमें रिसेशन ट्रिगर होता नजर आया। और इस बार रिसेशन की अगर हम बात करें 2025 को लेकर, जहां पर जब से यूएस के अंदर टैरिफ को इम्पोज किया गया है तब से मार्केट के अंदर कंसर्न है कि यूएस में रिसेशन ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि टैरिफ यहां पर हर एक कंट्री के अगेंस्ट के अंदर यूएस इम्पोज करता जा रहा है। और हर एक कंट्री के ऊपर जब इस प्रकार से टैरिफ लगाते जाएंगे तो हर बार यहाँ पर मार्केट्स के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिलेगा। जैसा कि देखा जा सकता है जब मैक्सिको कनाडा की न्यूज़ आई थी तो मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिला फैब के अंदर। जब यहाँ पर यूएस ने चाइना के अगेंस्ट के अंदर टैरिफ को इम्पोज किया, मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिला, जहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यूएस के स्टॉक मार्केट से बाहर निकले। और लास्ट 2 मंथ्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट से $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं जिस टाइम पर हमें यूएस के अंदर इलेक्शन देखने मिले थे, तो इलेक्शन के 2 से 3 महीने पहले जहाँ पर हर महीने हमें पैलेस्टीन, ईरान, इसराइल की तरफ से वॉर की न्यूज़ देखने मिल रही थी। हर महीने हमें मार्केट्स के अंदर क्रैश देखने मिल रहा था, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट की बात करें। इस टाइम पर क्रूड ऑयल का प्राइस भी कम कर रहा था, नेचुरल गैस के प्राइस कम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमें इन्फ्लेशन के अंदर मेजर डिक्लाइन देखने मिल रहा था। अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल या फिर कमोडिटीज के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिलता है तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन भी राइज करता है। लेकिन ये वो टाइम था जहाँ पर इन्फ्लेशन के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी, उनको वोट्स की जरूरत थी। डेमोक्रेट्स यहाँ पर क्या कर रहे थे, डेटा को मैनिपुलेट करके दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पर सीपीआई यूएस के अंदर डिक्लाइन कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पर अगर हम फेड की बात करते हैं जिसका कंट्रोल है इन्फ्लेशन के ऊपर, एंड आज यहाँ पर कुछ देर के अंदर सीपीआई डेटा भी रिलीज होने वाला है। ट्रूफ्लेशन के अकॉर्डिंग इस बार हमें पॉजिटिव सीपीआई देखने मिल सकता है।
बाकी यहाँ पर कितना डेटा रहता है उसको लेकर हम टेलीग्राम पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के टाइम पर यूएस के अंदर जहाँ पर हर एक व्यक्ति रिसेशन को लेकर बात कर रहा है, देखो रिसेशन अगर यूएस में ट्रिगर होता है, एक तरफ जहाँ पर अमेरिका चाहता है कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जहाँ पर यूएस बात कर रहा है, हर एक कंट्री के अगेंस्ट टैरिफ को इम्पोज कर रहा है, तो यूएस अपनी कंट्री के अंदर रिसेशन तो नहीं आने देगा। ऐसा इसलिए जहाँ पर यूएस के अंदर अगर तो रिसेशन ट्रिगर होता है तो इसका सबसे पहले हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा यूएस के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर। लास्ट 2 मंथ से ट्रम्प की कोशिश है कि यहाँ पर हम हर एक कंट्री के अगेंस्ट के अंदर टैरिफ को इम्पोज करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को यहाँ पर प्रमोट कर सकें। जितने भी कंपनीज है वो यूएस के अंदर आकर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि यूएस सिटीजन्स के लिए यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को बाय करना पहले ही कंपैरिजन के अंदर सस्ता रहे। एंड यहाँ पर इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें कंसर्न देखने मिल रहा है कि फेड के पास क्या रीज़न है जिससे कि फेड यहाँ पर क्वांटिटेटिव ईजिंग को स्टार्ट करे। स्टिल इन्फ्लेशन अपने हाइस के ऊपर, इंटरेस्ट रेट हाइस के ऊपर है, तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर लास्ट मंथ हमें फेड की तरफ से स्टेटमेंट मिल चुकी है कि यहाँ पर फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पोज करने के ऊपर प्लान कर रहा है। अब कब हमें क्वांटिटेटिव टाइटनिंग पोज देखने मिलती है तो हमें आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन ध्यान रखें गवर्नमेंट यहाँ पर डेटा को मैनिपुलेट कर सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से डेटा को मैनिपुलेट किया जाना, जो कि हम पास्ट में भी देख चुके हैं। और अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इसका यहाँ पर ब्लेम किया जाएगा ट्रम्प को, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उस कंट्री के अंदर हमें रिसेशन जैसी सिचुएशन देखने मिले। तो अगर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है तो ट्रम्प के पास ये भी प्लान है किस तरीके से हमें इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले लाइक का बटन दबाना मत भूलें। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।